बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सती अनुसुईया अपने पति अत्रि मुनि से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, पुरुष इतना कठोर क्यों होते हैं और स्त्री इतना कोमल क्यों होते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि स्त्री का मोक्ष मुक्ति का क्या उपाय है। ये रामचरितमानस में सती अनुसुईया प्रश्न कर रहे हैं अपने पति अत्रि मुनि से। तो अत्रि मुनि जवाब देते हैं कि पुरुष इतना कठोर क्यों होता है और नारी इतना कोमल क्यों होता है। तो अत्रि मुनि कह रहे हैं कि जैसे केला है, तो केला को छिलका कठोर अगर नहीं रहेगा तो अंदर जो गुद्दा है वो बहुत कोमल होता है। जो उसको पानी से चाहे चींटी से चील को उस पर लोल मार देगा तो कोमलता भंग हो जाएगा, सुंदरता उसका समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोमल है। इसे प्रूफ के लिए देखे बताते हैं। जैसे केला, अभी केला है तो इसको केला को इसे छील दिया, देखिए छील लिया, छील गया। अभी केला के ऊपर वाला जो भाग है जो कठोर है, इसको अंदर जो गुद्दा है वो कोमल है। ये कठोर वाला जो छिलका है उसको सुरक्षा करता है कोमलता को। ये कोमलता अगर हट जाएगा, ये कठोरता हट जाएगा तो ये कोमलता ये नीचे आ जाएगा, तो इस पर कोई भी चींटी या पानी बूंद बरसात को नुकसान कर सकता है। उसी प्रकार स्त्री कोमल होता है और पुरुष कठोर होता है। तो स्त्री का सुरक्षा करना हर एक पुरुष का, हर एक पति का धर्म होता है कि न जाने आप बढ़िया कपड़ा पहन के नहीं जाइएगा, बार बाजार में बदन को ढक के नहीं रखिएगा। पुरुष कठोर बन के अगर आपको रक्षा नहीं करेंगे, इस संसार में न जाने कितना पक्षी आप पर लोल मार देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पुरुष को कठोर बन करके अपने बेटा बेटी पत्नी को सुरक्षा करना पड़ता है। इसलिए पुरुष कठोर होते हैं। अगर ये कठोर केला के ऊपर नहीं रहेगा तो ये अंदर जो गुद्दा है, ये कोमलता इसका समाप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। और दूसरी बात कहीं कि स्त्री का मोक्ष मुक्ति का उपाय क्या है। तो स्त्री कोई जाग तैव व्रत पूजा पाठ नहीं करे, जगह जगह महादेव नहीं करे, केवल मन वचन कर्म से अपने पति को सेवा करे तो उसका मोक्ष मुक्ति हो जाएगा। लेकिन विषय वासना से मुक्त रह करके, ये नहीं कि मांस मछली निंदा शिकायत लड़ा झगड़ा कलह क्लेश चिंता टेंशन करिएगा तो आप पति को सेवा कीजिएगा तो फल कुछ मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकता। इसलिए सारा विषय वासना को त्याग करके मन वचन कर्म से अगर आप अपने पति में प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी बात मानते हैं तो स्त्री को मोक्ष मुक्ति मिल सकता है। ये अत्रि मुनि कहीं ने अपने पत्नी सती अनुसुईया को, जो रामचरितमानस में लिखा है, जिसमें कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन वचन कर्म पति पद प्रेमा। जो स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि मन से वचन से कर्म से अपने पति को सेवा करना, बात मानना, उनकी चरण को ही सेवा करते रहना। तो उसमें कर्म, तो इसमें कहाँ लिखा है कि जग तक पूजा पाठ व्रत उपवास कीजिए। अत्रि मुनि कहीं ना रामायण में लिखा है, गोस्वामी तुलसी लिखना है कि नारी का एक ही धर्म है एक व्रत एक निमा, कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन वचन कर्म पति पद प्रेमा। तो स्त्री को मोक्ष मुक्ति कल्याण हो जाएगा। उसको कोई जगता पूजा पाठ छठ व्रत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो नारियां सब मोह बस में छठ व्रत पूजा पाठ करेंगे, हमारा परिवार को दुख न हो, कला न हो, कलेश न हो, चिंता न हो, टेंशन न हो, खूब पढ़े लिखे नौकरी चाकरी लग जाए, ये सब भरम है। पढ़ाई पढ़ेगा तो पढ़ाई करेगा लड़का तो उसको नौकरी लगेगा, पूजा पाठ करे चाहे नहीं करे। बुरा कर्म करेगा उसको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, पूजा पाठ करे चाहे नहीं करे। तो ये सब ध्यान देना है। तो अत्रि मुनि से प्रश्न करते हैं सती अनुसुईया कि पुरुष इतना कठोर क्यों होते हैं और स्त्री इतना कोमल क्यों होते हैं, और स्त्री का मोक्ष मुक्ति का क्या उपाय है, क्या उपाय है। तो समझ में आ गया कि जैसे ये जो केला के ऊपर जो कठोर नहीं रहेगा, ये अंदर कोमलता सुरक्षित नहीं रहेगा। ये जो है इसको सुरक्षा रखने के लिए एक कठोर बोकलैया को होना जरूरी है। तो जो बोकलैया है, जो पुरुष है, जो गुद्दा है, जो स्त्री है, नारी है, बेटी है, तो इसको सुरक्षा करना हर एक इसका ऊपर कवर का इसका कर्तव्य धर्म है। इसलिए इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। और जो भी पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, वो अपने स्त्री को, बेटी को, बहन को सुरक्षा करती है इसलिए कि कोमल है ना। ये बात अभिभावक को सब समझ सकते हैं। तो इसको अपनाने से ही आपका जीवन सुख शांति आ सकता है। बुरा मत मानिए।
परिवार में कोई भला बुरा उसको बात को समझिए कि क्यों कह रहे हैं। इसीलिए पुरुष होते हैं कठोर और स्त्रियां लड़कियां बेटे होते हैं कोमल, और पति के सेवा करके ही मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई इसमें व्रत पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम सूर्य सदगुरुदेव भगवान की जय। अब केला खा लेते हैं।